आइए, गत कल जिस क्रम पर चर्चा प्रारंभ की थी, हमारे आशुतोष जी राणा ने कल राम राज्य की चर्चा की थी और इसीलिए ये राम राज्य, क्योंकि भगवान श्री राम की सामाजिक दृष्टि से सर्वोच्च उपलब्धि है। अन्य किसी भी शासक के द्वारा, अवतारों के द्वारा भी, यद्यपि भगवान श्री राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है और भगवान श्री राम के बाद भी श्याम सुंदर के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे इस धराधाम पर अन्य किसी भी अवतारों के साथ ऐसा राज्य का वर्णन पूरे शास्त्र और पुराणों में सुनने को नहीं मिला। तो ये राम राज्य क्या है? क्योंकि आप लोग सभी मानस प्रेमी हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो आदर्श राम राज्य का विस्तार से वर्णन किया है, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति सुखी है, दुख का लवलेश पूरे प्रजा में, पूरे समाज में नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम राज नभ गेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू बिना। तो ऐसा राज्य कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है? और चाहे आप अगर साधक है तो हमारे अंतर जीवन में राम राज्य की स्थापना हो। राम राज्य का मतलब क्या है? जहां भगवान श्री राम और श्री सीता जी सिंहासनासीन होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ, देखिए, आप कहेंगे कि राम और सीता, अभी तो हमारे सनातन धर्म में पर इतने आक्षेप किए जा रहे हैं। भगवान राम केवल त्रेता युग में नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म के रूप में शाश्वत है, उस युग में भी थे और आज भी है। पर राम राज्य का मतलब किसी एक व्यक्ति का राम के सिंहासन पर बैठने से राम राज्य नहीं होता है। देखिए, जब तक रावण राज्य समाप्त नहीं होता तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होती। रावण राज्य और दशरथ राज्य दोनों एक साथ हो सकते हैं, पर राम राज्य और रावण राज्य एक साथ नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि आज के युग में ना तो वो 10 शीश वाला रावण है और ना राम है, तो फिर हम ये कथा क्यों सुने? क्यों हमारे लखन भैया ने इतना विशाल आयोजन किया है? और यहीं पर युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव ने जो चिंतन दिया है, महाराज श्री कहते हैं, रावण किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। राम राज्य और रावण राज्य ये दो जीवन दर्शन है। रावण एक व्यक्ति नहीं, रावण एक वृत्ति है। रावण और उसका पूरा परिवार, जितने भी निशाचर और राक्षस है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं त्रेता युग का तो ये इतिहास है, परम सत्य है। पर रावण एक वृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और युग तुलसी ने मानस को इसी प्रतीकात्मक रूप से परिभाषित करके हमारे जीवन से जोड़ करके समझाया। उनका रावण कौन है? उनका मोह दश मौल तदभ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्रामहारी।
कृपया जो पहली बार कथा सुन रहे हैं पूरे ध्यान से सुने। रावण कौन है? उनका मोह का प्रतीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रामचरितमानस। क्योंकि आजकल आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उन्हें भी समझ में आए। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, ये कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं ये अहंकार का प्रतीक है। अहंकार शब्द का प्रयोग तो हम सब करते हैं, एक दूसरे पर आक्षेप भी लगाते हैं। ये अहंकार कौन है? उनका कुंभकर्ण ही अहंकार है। समझ में आ रहा है? जबलपुर वासी सभी चैतन्य श्रोता काय, समझ में आ रहा है कुंभकर्ण कौन है? कौन है? चैतन्य श्रोता चाहिए, देवियां बहुत बड़ी संख्या में है, सुन रही है ना। रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, मेघनाद काम वृत्ति का प्रतीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ये बुराइयां चाहे हमारे अंतर जीवन में हो, चाहे समाज में व्याप्त हो, तब तक राम राज्य नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? और इसलिए भगवान श्री राम और उनके सारे पार्षद, मैंने कल कथा में कहा था कि अकेले राम के द्वारा राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है जब तक उनके साथ वो संगठित, समर्पित, ऐसे विलक्षण चरित्र वाले पार्षद सेवादार नहीं होंगे। चाहे हनुमान जी महाराज हो, चाहे श्री भरतलाल जी हो, चाहे शत्रुघ्न जी हो, चाहे लखन लाल जी हो, ये सभी पात्रों ने मिल करके प्रभु के का जो चिंतन था, औदार्यपूर्ण व्यापक चिंतन था, वो समाज में जाकर के क्रियान्वित किया। और तब जाकर के महाराज दशरथ के सारे संकल्प आजीवन पूरे हुए, पर अंतिम संकल्प जो था कि मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं, वह संकल्प पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि महाराज दशरथ तो यही कल्पना कर रहे थे कि राम का राज तिलक कर दूं, सोने के सिंहासन पर राम आसीन हो जाएंगे तो राम राज्य हो जाएगा। पर भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठने के लिए, सोने के सिंहासन पर बैठने के लिए उतावले नहीं थे। और जब कैकेयी अम्मा ने वनवास दे दिया तो परम प्रसन्नता से प्रभु ने अयोध्या छोड़ करके वन चले गए। क्यों चले गए प्रभु वन इतनी प्रसन्नता पूर्वक? देखिए, अगर हम अपने राम को नहीं जानेंगे, राम के स्वभाव को, उनके आदर्शों को नहीं जानेंगे, तब समाज में भ्रांतियां उत्पन्न होगी और ये नकारात्मक वृत्तियां समाज में व्याप्त है। इसलिए आवश्यक है कि राम किसी के शत्रु नहीं है, वो प्रत्येक व्यक्ति के मित्र है और सबको हृदय लगाने के लिए तत्पर है। तालियां बड़ी कमजोर है, मतलब थके हुए हैं क्या? देखिए, थोड़ा एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा तो और चेतना और शक्ति स्फूर्ति से संस्कार रानी के लोग भर जाएंगे। तो प्रभु सोने के सिंहासन पर बैठने के लिए व्याकुल नहीं है। प्रभु तो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के सिंहासन पर मुझे स्थान मिल जाए, इसलिए प्रभु ने अयोध्या छोड़ करके वन चले गए। और ये प्रभु का जो दृष्टिकोण है, देखिए, रावण वध के बाद जब प्रभु लौटे अयोध्या 14 वर्ष की अवधि के बाद, गुरु वशिष्ठ को के चरणों में प्रणाम किया
अब उनके साथ वो सारी वानरी सेना थी और तब प्रभु अपने सारे बंदरों का परिचय गुरु वशिष्ठ से कैसे करते हैं। शब्दावली देखिए, मानस पाठ तो आप करते पर ध्यान से किया करिए। ये राम उवाच है, भगवान श्री राम के मुख से निकला हुआ है। प्रभु ने कहा गुरुदेव से प्रणाम करते हुए, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। ये सारे बंदरों को प्रभु गुरुदेव के समक्ष मेरे मित्र है, गुरुदेव ये मेरे सखा है। ये भगवान राम का दृष्टिकोण है। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म नहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। अब आप समझ लीजिए राम का दृष्टिकोण अगर अभी तक नहीं समझे हैं। पशु योनि का बंदर को भी प्रभु अपना मित्र बताते हैं। वो है श्री राम जिनका हम जय घोष लगाते। भगवान श्री राम मनुष्य के विरोधी तो छोड़ ही दीजिए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी राष्ट्र का हो, किसी संप्रदाय का हो, वो तो वन में भक्तिमती शबरी के आश्रम में जा करके उनके जूठे बेर खाते हुए कहते, माता मैं 10 वस्तुओं को महत्व नहीं देता। क्या हमने अपनी रामायण ठीक से पढ़ी? जब राम पर, श्री कृष्ण पर, सनातन धर्म के हमारे सारे देवी देवताओं पर हम आक्षेप लगाते हैं, भगवान राम ने शबरी जी के सामने कुटिया में कहा, क्या कहा? उनका देव भक्तिमती शबरी मातेश्वरी जाति सबसे पहला आज के समाज का कुरोग। ये राम कथा का आयोजन क्यों किया गया है कि हम सब एक अखंड भारत, सब राम के अंश है, पूरा विश्व। और तब ये कहते जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। माता में इन 10 वस्तुओं को महत्व नहीं देता। किसको महत्व देता है? उनका मानहु एक भगति करना था। तो ये जो हमारे प्रभु का आदर्श है, जो चिंतन है, इन्हीं आदर्शों को उनके पार्षदों ने, हनुमान जी हो चाहे भरत जी हो, लक्ष्मण जी ने समझकर प्रभु का ये औदार्यपूर्ण चिंतन लीला में क्रियान्वित किया। कल कथा में मैंने चर्चा की थी, सुग्रीव जैसा चरित्र, क्योंकि स्वयं सुग्रीव ने प्रभु के सामने अपनी आत्मकथा सुनाई थी कि रावण अपहरण करके जा रहा था मातेश्वरी श्री सीता जी का, और सुग्रीव वहीं पर पर्वत पर अपने बंदरों के साथ बैठकर केवल देखता रहा। सीता जी का अपहरण हो रहा है। वहां पर एक और पक्षी गरुड़ जी महाराज थे, जटायु जी महाराज। आप देखिए उनका शौर्य, रावण को चुनौती देने का साहस था जटायु जी में। पर सुग्रीव बता रहा है, देखिए कितना दुर्बल कमजोर चरित्र का। कल्पना कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि अखबारों में रोज पढ़ते हैं कि कोई ना कोई बहू बेटी का अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और वो चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, और तब लोग दर्शक बन करके, बाद में भले निर्भया कांड हो जाए तो कैंडल मार्च हम निकाले, पर उस समय जब वो पुकार रही है मदद के लिए, ये कमजोर दुर्बल चरित्र के आधार पर जब तक समाज में स्वस्थता व शक्ति नहीं आएगी, तब तक एक स्वस्थ राष्ट्र नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक इकाई है, और इसलिए रामचरितमानस के द्वारा हम अपने चरित्र का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री राम और उनके पार्षदों के जो गुण हैं,
अब सुग्रीव इतने दुर्बल चरित्र का, घोर विषयी व्यक्ति, सारे दोष जिसके चरित्र में विद्यमान है, महान डरपोक, महान पलायनवादी भगोड़ा, ऐसा कौन दोष, कौन विकार है जो सुग्रीव में नहीं था। पर आप कल्पना कर लीजिए कि अगर सुग्रीव को भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है तो क्या हम और आपको नहीं हो सकती? और क्योंकि यहां बड़े बड़े राजनेता भी बैठे हुए हैं, राजनीति से भी की दृष्टि से अगर प्रभु की लीलाओं की हम समीक्षा करें, क्योंकि राम राज्य स्थापित करना है, समाज नीति और राजनीति से भी अगर हम समीक्षा करें, क्योंकि भगवान श्री राम की प्रत्येक लीला अनुकरणीय लीला है। आज भी अगर हम चाहें, साधक है अंतर जीवन में राम राज्य स्थापित करने का मतलब क्या? भगवान राम कौन है? मैंने कहा प्रतीकात्मक व्याख्या गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में की है। राम क्या है? उनका जो आनंद सिंधु सुख राशि। आप लोग सब आनंद चाहते हैं ना? ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुख ना चाहता हो? हाथ ऊपर करे। सुख नहीं चाहते आप लोग, सुख चाहते हैं। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम नाम असरामा। भगवान राम कौन है? उनको सुख के धाम है, आनंद के समुद्र है। सीता जी कौन है? उनका शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। ये अक्सर आप लोग ये बात कहते रहते, क्या बताए, जिनके जीवन में नाना प्रकार की सुख समृद्धि है उनके भी जीवन में ये उलाहना रहता है। क्या बताए, गुरुदेव चरणों में आके प्रणाम करते हुए कहते हैं सब कुछ है पर शांति नहीं है। ये शांति कौन है? उनका सीता जी ही मूर्तिमती शांति है। कोई शांति देवी यहां बैठी हो तो उनको भी चरणों में प्रणाम। तो राम राज्य का मतलब सुख और शांति का साम्राज्य। हमारे अंतर जीवन में जब सुख और शांति दोनों एक साथ विद्यमान हो, आनंद की पराकाष्ठा हो, शांति समाधि का सुख हो, ये राम राज्य साधक के जीवन। और सामाजिक दृष्टि से जब हम राम राज्य को स्थापना करना है तो प्रभु की लीलाएं अगर अनुकरणीय है, राजनीतिज्ञ जो चिंतन करते हैं, राजनीति का पालन करते हैं कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो अब कल्पना कर लीजिए हनुमान जी महाराज ने प्रभु से सुग्रीव का परिचय करवाया, और परिचय ही नहीं किया, प्रभु से अनुशंसा की कि आपका वो दास है, आप उसे अपना मित्र बना लीजिए और वो आपको सीता जी की खोज में सहायता करेगा। ये कथा आप जानते हैं कि नहीं? पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि थोड़ा विचार करके देखिए, प्रभु ने ये प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया। अब सुग्रीव ने स्पष्ट बताया कि वो और बाली दोनों सगे भाई थे, और बाली कौन है? उनका जो अत्यंत बलवान था, बाली रावण विजेता था, जिसने रावण को पराजित करके क्या किया, सारी दुनिया को दिखाने के लिए कि ये 10 शीश रावण जो 20 भुजा वाला है उसको मैंने हराया है। तो क्या करता रहा, बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर 6 महीने घूमता फिरता रहा। रावण विजेता था बाली। अब आप समझ लीजिए कि अगर भगवान श्री राम को यह सूचना मिली है कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर दिया है और प्रभु श्री सीता जी की खोज में निकले हुए सीता जी को प्राप्त करना चाहते हैं,
तो मित्रता किससे करनी चाहिए थी प्रभु को? अगर आज का कोई राजनीतिज्ञ होता तो आप लोगों से मैं पूछूं, कृपया शांति बनाए रखें, जो विलंब से आए कृपया पीछे बैठे, आगे आने का प्रयास ना करें। अगर श्री राम के स्थान पर कोई दूसरा राजनीतिज्ञ होता तो किससे मैत्री करता? जब गठबंधन करना है तो बलवान व्यक्ति का ही से ही मित्रता करता कि कौन बलवान है। सुग्रीव परम कमजोर है, बलवान बाली है। तो भगवान श्री राम को मैत्री अगर करनी थी तो बाली से करनी चाहिए थी, सुग्रीव से नहीं। और इसलिए कुछ लोग आज, क्योंकि विचार स्वतंत्रता का युग है, वाणी स्वतंत्रता का युग है, तो इसलिए कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं भगवान श्री राम की नीतियों पर और ये कहते हैं कि भगवान राम को भी राजनीति का ज्ञान नहीं था। अगर वे कुशल राजनीतिज्ञ होते, देखिए, क्योंकि हमने राम की नीतियों को समझा नहीं, अपनी दृष्टि से ही हम राम का विश्लेषण कर रहे हैं। और कहते अगर वे कुशल राजनीतिज्ञ होते तो बाली से मित्रता करते, सुग्रीव से नहीं। पर भगवान श्री राम ने वो बलवान बाली से मित्रता नहीं, जो दुर्बल कमजोर दीन सुग्रीव था उससे मित्रता की। इसका मतलब क्या हुआ? ये राम नीति है। बलवान का पक्ष तो कोई भी ले लेगा, पर भगवान श्री राम ने कमजोर और दुर्बल व्यक्ति का पक्ष लेकर और दुर्बल को बलवान बना दिया। ये भगवान श्री राम का बड़प्पन है, ये महानता है। जो कमजोर है उसको कैसे मैं बलवान बना दूं? प्रभु ने सुग्रीव को ऐसा सशक्तिकरण किया कि बाली को चुनौती दे करके और लड़ने के लिए वो प्रस्तुत हो गया। तो राम की जो नीतियां हैं, एक और प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा था अखबार में, एक समालोचक ने लिखा, शूर्पणखा का प्रसंग आप लोग सब जानते हैं, रावण की बहन शूर्पणखा ने जब भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखा पंचवटी में, बड़ी प्रभावित हुई प्रभु का ऐसा भुवन मोहन सौंदर्य। और तब वो यद्यपि कुरूप राक्षसी थी, पर क्योंकि उसके पास मायावी शक्ति थी तो शूर्पणखा बहुत सुंदर रूप बनाकर भगवान राम के पास आई। वो प्रसंग आप जानते हैं। और प्रभु से सीधे प्रस्ताव कर दिया, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी। विवाह का प्रस्ताव शूर्पणखा ने भगवान राम के सामने रख दिया। और भगवान श्री राम ने क्या किया? वो प्रस्ताव, मैं यही कहती हूं कि आजकल क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश पर भी हावी हो रही है और इस तरह के प्रस्ताव देने की परंपरा को के लिए एक विशेष दिवस, उसको वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी निर्धारित किया गया। तो जब शूर्पणखा ने भगवान श्री राम को यह प्रस्ताव किया तो मैंने कहा शायद उस दिन वैलेंटाइंस डे ही रहा होगा। पर आप देखिए हमारे प्रभु हमें जो शिक्षा दे रहे, प्रभु ने क्या शूर्पणखा का वो निमंत्रण स्वीकार कर दिया, प्रेम भरा स्वीकार, यही लोग समझते हैं। पर प्रभु ने उसका निमंत्रण स्वीकार करना तो दूर, लक्ष्मण भैया को आदेश दिया और उसका नाक कान का उच्छेदन करवा। अब एक समालोचक ने लिखा कि राम को कुशल राजनीतिज्ञ नहीं थे। क्यों? उनका यदि उन्हें राजनीति का ज्ञान होता और शूर्पणखा का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो 2 राष्ट्रों का महासंबंध हो जाता। अब आप बताइए, वो बेचारे
लेखक को यही नहीं मालूम था कि शूर्पणखा का विवाह भी हो चुका था विद्युजीव नाम के राक्षस से, और रावण ने विवाह करवाया था, और बाद में उसका वध भी रावण ने करवा दिया, मरवा डाला। पर क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है इतना बहिर्मुखी है, हम गठबंधन करते समय यही सोचते हैं कि किस तरह से हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। भगवान राम ऐसी राजनीति नहीं करते हैं, और ऐसी राजनीति के आधार पे राम राज्य हो ही नहीं सकता है। प्रभु ने कमजोर से कमजोर व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया और उसको बलवान बनाने का प्रयास किया, किस तरह से उसका उत्थान हो। और तब सुग्रीव से मित्रता स्थापित की, अग्नि की साक्षी में, किसके कहने पर? यही संत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज, जहां पर ऐसा लगता है कि जीव की ओर से प्रभु से मोटिवेट कर रहे हैं। यानी कि हनुमान जी ऐसे आधुनिक भाषा में मोटिवेशनल गुरु है कि वो जीव को नहीं भगवान को ही मोटिवेट करते हैं कि आपकी करुणा अगर जीव को प्राप्त नहीं होगी तो ये जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, आप कृपा करें। और तब अब जब प्रभु ने श्री हनुमान जी महाराज का ये की अनुशंसा मान करके अग्नि की साक्षी में फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया सुग्रीव के कर कमलों में, और सुग्रीव ने भी प्रभु के कर कमलों में, दोनों ने बांध दिया, मैत्री हो गई। पर आप जानते हैं सबसे अधिक परेशान कौन हुआ ये दृश्य देख करके? परेशान हुए हमारे लक्ष्मण जी महाराज, क्योंकि प्रभु के सानिध्य में रहते। और लक्ष्मण जी पूरी देर जब ये सारी सुग्रीव की आत्मकथा सुनते रहे, इतना बड़ा डरपोक विषयी व्यक्ति और प्रभु का मित्र, बिल्कुल स्वीकार नहीं की। लक्ष्मण जी को तो एक ही चिंता है, हमारे प्रभु के यश की पताका, उनकी कीर्ति समाज में कैसे फैले। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के प्रारंभ में लखन भैया का जब वंदना की तो यही बात तो उन्होंने लिखी, बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। भगवान के सुयश की चिंता लक्ष्मण जी को सदैव रहती। इसलिए हमारे लखन भैया भी ये राम कथा का आयोजन करा रहे हैं कि भगवान का सुयश सारे समाज में, और जबलपुर वासी विशेष रूप से। अब लक्ष्मण जी ने जब देखा कि प्रभु के मित्र ये सुग्रीव, मित्रता तो बराबरी का नाता है, उनको स्वीकार नहीं हो रहा है, पर साहस नहीं, मर्यादा का पालन क्या करे, स्वीकार नहीं है। और तब अवसर उनको मिल गया, रात के समय प्रभु की चरण सेवा करके ही विश्राम करते थे। लक्ष्मण जी का ये व्रत था, नियम था। और चरण सेवा करते हुए उस दिन लक्ष्मण जी दिन भर परेशान थे, व्याकुल थे कि ये सुग्रीव को कैसे प्रभु ने इतने विषयी जीव को मित्र कैसे स्वीकार कर दिया। रात में एकांत में प्रभु के सामने कुछ चर्चा छेड़ दी। किसकी चर्चा? देखिए, ये मानस के अंतर्भाव है, ये सारे विशेषता युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की है। मानस में आपको ये प्रसंग नहीं मिलेंगे। ये तो महाराज श्री ने पूरे मानस और गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों का, शास्त्र का मंथन करके ये दिव्य रत्न हमें दिए। अब लक्ष्मण जी भैया ने प्रभु से कहा, प्रभु आपका एक भक्त था जटायु, जटायु जी की चर्चा कर दी। जटायु जी आपको कैसे लगते हैं प्रभु? अब जहां जटायु जी की ओर लक्ष्मण जी ने प्रभु का ध्यान आकर्षित किया, प्रभु तो एकदम भाव से भर गए, नेत्रों में ऐसे अश्रु छलक आए। उनका जटायु जी का समर्पण किसी से तुलना ही नहीं हो सकती है। ऐसा शौर्य, कोई शस्त्र अस्त्र नहीं, फिर भी रावण को चुनौती दे दी उस जटायु। वे तो मेरे पिता तुल्य थे। जटायु जी की क्षति
के द्वारा मैंने पिताजी को दूसरी बार खो दिया। प्रभु इतने भाव से भर गए, करुणा से आंखों से अश्रुपात जटायु जी की स्मरण करते हुए। उनका जो दिव्य गति मिली, जटायु जी की ये करनी विलक्षण, मेरी कृपा से नहीं। तो ऐसे शौर्य और वीर गति प्राप्त हुई जटायु जी को। अब प्रभु पूरी तरह से जब उस भाव में डूब गए तो तुरंत लक्ष्मण जी ध्यान से देख रहे थे। धीरे से प्रभु से सामने लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपको सुग्रीव कैसा लगता है? अब सुग्रीव और जटायु जी का चरित्र तो बिल्कुल ठीक विपरीत। सुग्रीव का नाम लेते ही प्रभु ने कहा, ये तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, सुग्रीव तो मेरा मित्र है लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी को बिल्कुल वो स्वीकार नहीं। उनका, प्रभु बताइए किस तरह से वो आपका मित्र बनने का अधिकारी है? मित्रता तो बराबरी का नाता है, वो कैसे आपका मित्र बन सकता है? और देखिए प्रभु का फिर से राम की एक कितनी सुंदर मनोहारी झांकी। राम का स्वभाव देखिए। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा ध्यान नहीं गया, सुग्रीव और मैं, हम दोनों की स्थिति तो एक ही जैसी है, हम दोनों बराबर है। अब लक्ष्मण जी चकित हो गए, क्या सुग्रीव भगवान की बराबरी कर सकता है? भगवान श्री राम की बराबरी कर सकता है? पर भगवान का दृष्टिकोण देखिए कैसा है, किस तरह से प्रभु जीव की ओर देखते हैं। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण तुम मिला करके देख लो, सुग्रीव और मैं दोनों एक जैसे ही है। कैसे? लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु बताइए। उनका, देखो सुग्रीव की पत्नी का हरण हो गया है, मेरी भी पत्नी का हरण हो गया, बराबर है कि नहीं? सुग्रीव का राज्य किष्किंधा छिन गया और मैं भी अयोध्यापति होने वाला था, मेरा भी राज्य छिन गया, तो हम दोनों बराबर के। और फिर गुण दर्शन करना अगले व्यक्ति में। हम लोग क्या करते हैं, दृष्टि हमारी बड़ी सूक्ष्म है, पर पैनी दृष्टि में हम दूसरे का दोष दर्शन ही करते हैं। हम में और भगवान में अंतर क्या है? प्रभु जब देखते हैं तो अगले व्यक्ति में गुण खोजते हैं, और गुण दर्शन प्रभु कर रहे हैं। रात के एकांत में लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं कि लक्ष्मण देखो, आखिर बाली और सुग्रीव, भले वो बलवान था, ये कमजोर है, पर दौड़ने की कला में तो सुग्रीव ही निपुण है, बाली कभी पकड़ नहीं पाया, तो ये तो उसमें विशेषता है। और देखो सुग्रीव के हृदय में संत शिरोमणि हनुमान जी के प्रति, संत के प्रति इतना प्रगाढ़ विश्वास है। अपनी दृष्टि पर नहीं, पर संत की दृष्टि पर विश्वास है। इसलिए मुझे लगता है कि सुग्रीव ही श्रेष्ठ है, मेरा मित्र बनने योग्य है। तो भगवान की करुणा जीव को प्राप्त हो, हनुमान जी महाराज यही प्रयास करते हैं, और यही राम राज्य की आधारशिला है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भगवान की दिशा में मोड़ दे। अगर उसके मन में कोई भी ऐसी वृत्ति है, मेंटल ब्लॉक जो हम कहते हैं, हनुमान जी महाराज वहां जाके काउंसलर बन करके, वे एक आदर्श गुरु भी है, समर्थ गुरु भी है, एक वैद्य भी है, काउंसलर भी है, एक मोटिवेशनल गुरु भी है। अब प्रभु ने क्या किया, सुग्रीव को मित्र बना दिया, संकल्प ले लिया, मैं बाली का वध कर दूंगा। सुनु सुग्रीव मैं मारियो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागतौ गए न उबरे प्राण। प्रभु का संरक्षण जीव रूपी सुग्रीव को मिल गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं सुग्रीव विषयी जीव का प्रतीक है। तो विषयी, घोर विषयी जीव को भी भगवान का संरक्षण प्राप्त हो सकता है। ये इतना बड़ा आशावादी संदेश हमें रामचरितमानस से प्राप्त होता है। और प्रभु की कृपा देखिए, खाली राम पद ही नहीं मिला,
प्रभु ने राज पद भी सुग्रीव को दिला दिया, उसको किष्किंधा का राज दे दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रभु ने एक बात सुग्रीव को कही, और ये सुग्रीव, क्योंकि हम सभी जीव जितने हैं अगर विषयी है तो सुग्रीव हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रभु ने सुग्रीव को कहा कि राज्य तो मैं लौटा दे रहा हूं, संपत्ति, परिवार, पत्नी, सब कुछ तुम्हें मैं दे रहा हूं, पर एक वस्तु याद रखना। क्या याद रखना? रामायण में गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, अंगद सहित करेऊ तुम राजू। युवराज पद अंगद को दे दिया, प्रधानमंत्री सुग्रीव को बना दिया, पर प्रभु ने क्या कहा कि संतत हृदय धरे हूं मम काजू। राजपद का आनंद लो, सारी संपत्ति विषयों का तुम भोग करो, पर एक वस्तु याद रखना कि मेरा काम भी तुम्हें करना है। अरे बताओ, प्रभु का क्या काम करना है? तो भौतिक लीला में तो यही मतलब हुआ कि एक मित्र दूसरे मित्र से बात कह रहा है कि मैंने तुम्हारी पत्नी से तुम्हें मिला दिया, मेरी पत्नी खो गई है, तो तुमको भी मेरी सहायता करनी है। ये तो लीला में व्याख्या हुई, पर आध्यात्मिक व्याख्या गुरुदेव करते सीता जी कौन है? पराभक्ति का प्रतीक है। तो प्रभु ने ये मानव मात्र को ये सारे संसार के विषय, भोग, सुख की सामग्री जो दी है प्रभु ने दी है, पर उसके साथ प्रभु हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि ये सारे संसार मायामय जगत में रहते हुए भूल मत जाना कि भक्ति देवी को तुम्हें प्राप्त करना है, भक्ति करना मत भूल जाना। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब आप लोग भक्ति नहीं चाहते। भक्ति ने नाम की कोई देवी बैठी हो, हम तो उस पराभक्ति की बात करें, भगवान की भक्ति। सीता जी मूर्तिमती शांति है, पराभक्ति है। प्रभु कह रहे सारे संसार में रमण करते हुए मेरा भजन करना मत भूल जाना। और आप संस्कार धानी के लोग हैं तो आप लोगों का तो ये दायित्व है, जो सुग्रीव को प्रभु ने कहा है, ये हम सबके लिए आज भी परम उपादेय उपदेश है। पर ये सुग्रीव की कथा क्या है, वर्णन क्या आता है? प्रभु ने राजमहल दे दिया, मित्र बनाया और पत्नी से मिला दिया, पर ये सुग्रीव सबसे पहले चला गया महल में, एक बार भी भगवान को नहीं कहा कि प्रभु कृपा करके आप भी पधारिए। देखिए बड़े बड़े सम्रांत लोग भी यही संतों को कहते कि आप कृपा करके अपने चरण कमल हमारी कुटिया में, हमारी झोपड़ी में रखें। अब भगवान के सामने महल क्या मतलब है? वे तो सारे जिसके रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, प्रभु को तो आवश्यकता नहीं। पर सुग्रीव को प्रभु ने सब कुछ दिया, पर एक बार भी प्रभु से नहीं किया कि प्रभु आप भी चलिए, यहाँ जंगल में, यहाँ वन में, वर्षा ऋतु में आप कितना कष्ट पाएंगे, आप भी महल में निवास करें। पर ये विषयी जीव सबसे पहले भूल गया अगर कुछ तो भगवान को ही भूल गया, विषयों में ऐसा खो गया। 4 महीने वर्षा के व्यतीत हो गए, सुग्रीव जो अंदर गया दरवाजा बंद हो गया तो खुला ही नहीं। और हमारे प्रभु लक्ष्मण जी के साथ बेचारे गुफाओं में, कंदराओं में, वर्षा में कितना कष्ट होता है, प्रभु जंगल में निवास कर रहे हैं, उनका मित्र घर में सारी सुख सुविधा में ऐश कर रहा है। जब 4 महीने व्यतीत हो गए तब एक दिन प्रभु ने लक्ष्मण जी को श्रोता बना करके कहा, और बड़ी विचित्र भाषा बोले। पहली बार हमारे भगवान के मुख से ऐसी भाषा निकली, हमारे राघवेंद्र सरकार। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण
सुग्रीवहु सुधी मोरी विसारी। अरे वो दुष्ट सुग्रीव भी मुझे भूल गया। पावा राजकोष पुर नारी। देखिए प्रभु कभी भी ऐसा नहीं बोलते, पर आज ऐसा लगता है कि प्रभु को सब कुछ याद आ गया। उसने कहा उस मेरे मित्र को मैंने सब कुछ दिला दिया, राज्य भी दिया, संपत्ति भी दी, कोष भी दिया, पत्नी से भी मिला दिया, और वो भी मुझे भूल गया। अब प्रभु ने जब ऐसे कहा तो सबसे अधिक प्रसन्नता किसको हुई? लखन महाराज, लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। प्रभु पहले ही मैं आपको रोक रहा था, इसको मित्र मत बनाइए। देखिए उसका फल सामने आ गया। अब बताइए, मैं तो जानता था करना क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु उपाय बताइए, अब क्या करना है? और प्रभु ने क्रोध की लीला क्या कहा? उनका जय सायक मारा में बाली, ते ही सर हतो मूड कहकारी। जिस बाण से मैंने उसके बड़े भाई बाली को वध किया था, वो बाण आज भी सुरक्षित है मेरे तरकश में। कल मैं उस मूर्ख सुग्रीव का वध करूंगा। अब प्रभु की बात सुनकर लक्ष्मण जी हमारे और आपके जैसे बड़े सावधान और सजग श्रोता है। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए। उनका बहुत कृपा 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 करके आपने सबको ऐसा बिगाड़ दिया है प्रभु, दंड की आवश्यकता है और बहुत अच्छा वध करना है, तो आप क्यों करेंगे? आपको कलंक लगेगा, प्रभु का सुयश बना रहे। लक्ष्मण जी कहते प्रभु नहीं, बड़े भाई का आपने कार्यक्रम किया, छोटे भाई का मुझे दे दीजिए, क्योंकि नहीं तो ये संसार वाले कहेंगे कि वारे श्री राम पहले किसी को मित्र बनाते और फिर उसका वध करते हैं, तो आपके सुयश पर कोई कलंक ना लगे। लक्ष्मण जी एकदम व्याकुल, प्रभु ये कार्य मुझे सौंप दीजिए, मैं अभी जा करके उस दुष्ट सुग्रीव का जय सिया राम कर दे। और तब ध्यान से लक्ष्मण जी ने विचार किया, प्रभु आपने कहा कल मारूंगा, तो क्या कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता है क्या? अरे वध करना है तो तत्काल किया जाए, जो निर्णय किया है कल पर क्यों टाला जाए? मैं अभी जाता हूं तुरंत ही। लक्ष्मण जी महाराज ने उठाया अपना धनुष बाण और चलने लगे। और तब पीछे से आवाज सुनी, लक्ष्मण लक्ष्मण इधर आओ, प्रभु बुला रहे। लक्ष्मण जी तो वैसे भी शंकित थे कि प्रभु कभी ऐसे बोलते नहीं, ये पहली बार क्रोध की लीला दिखाई दी। प्रभु जब वध करने की बात कर रहे, प्रभु लक्ष्मण जी ने मुड़ करके देखा, प्रभु ने बुलाया, इधर आओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी पहुंचे, बताइए प्रभु क्या आदेश है? प्रभु ने कहा लक्ष्मण मुझे बड़ा डर लग रहा है। अब आप देखिए, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु किस बात का डर है? क्या आप नहीं विश्वास नहीं है कि मैं उस सुग्रीव का वध कर सकता हूं? और तब प्रभु ने कहा नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे शौर्य पर कोई विश्वास कोई अविश्वास नहीं है, पर मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। प्रभु किस बात का डर? और तब कितनी मीठी बात हमारे प्रभु ने कही। उनका प्रभु लक्ष्मण तुम्हारा भय इतना बड़ा है, क्यों? कौन है? लक्ष्मण जी शेष भगवान, 1000 फन वाला सर्प। उनका तुम्हारा डर इतना बड़ा है, जब तुम जाओगे उसको डराने में के लिए, मुझे ये डर लग रहा है क्योंकि वो सुग्रीव जो है वो बहुत बड़ा डरपोक है, और जब तुम डराने जाओगे उसका प्रतिफल ये ना हो, क्योंकि डरपोक जितना बड़ा है उतना ही बड़ा भगोड़ा है, और तुम जब डराने जाओगे तो ऐसा ना हो कि वो डर के मारे उधर भाग जाए। नहीं नहीं लक्ष्मण, प्रभु कहते तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणा सीव। भगवान लक्ष्मण जी को समझा रहे, कौन? उनका करुणा निधान प्रभु बोल रहे। आज उन्होंने ये
जो है योद्धा भगवान राम नहीं, जो करुणा से पूरित प्रभु श्री राम का दिव्य दर्शन, ऐसी झांकी, उनका याद रखना ये सुग्रीव कौन है। तब अनुजई समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई। डर के मारे वो मेरा भगत बना था, बाली के डर के मारे जब बाली का वध कर दिया तो भय भी समाप्त हो गया और इसलिए मुझे भूल गया। सारी भक्ति भय के कारण थी, इसलिए प्रभु ने कहा जा करके थोड़ा भय फिर से उत्पन्न कर दो। पर भय उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या है? उनका भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। इतना ही डराना कि उधर ना चला जाए, इधर मेरे पास आ जाए, उतना ही डराना याद रखना। वो मेरा मित्र है, मेरा सखा है सुग्रीव। और तब समझ में आया भगवान श्री राम की कृपा। अगर हमारे जीवन में डर आता है, भय आता है, दुख आता है, संकट आता है, तो उस समय हम घबरा जाते हैं और सबसे पहले उलाहना किसी को देते? भगवान को ही देते। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमारे जीवन में ये ऐसी दुर्घटना क्यों हुई? सबसे पहला उलाहना भगवान को ही देते हैं। पर महाराज श्री कहते कि कितना बड़ा संदेश प्रभु ने लीला में करके दिखाया कि वो डर और भय और दुख क्यों भेजते हैं। ये प्रभु का बाण है, इसीलिए दुख भेजते हैं कि ये जीव मुझको भूल गया है, संसार के सुखों में डूब गया है, तो थोड़ा कष्ट और संकट भेज दो तो वो फिर से मुझे याद कर ले और मेरी शरण में आ जाए, संसार में लिप्त ना हो पाए। और यही प्रत्येक माता भी करती है। यहाँ इतनी देवियां बैठी हुई है। अगर आपने अपने बालकों को संपन्नता है और खूब खिलौने दे दिए खेलने के लिए, और आजकल को सबसे बड़ा खिलौना मोबाइल है, हर युग के लिए, हर अवस्था के लिए खिलौना। जितने धनवान सम्रांत माता पिता है वो बड़ा महंगे से महंगा मोबाइल अपने बच्चे को दे देते हैं गिफ्ट में, और परिणाम क्या होता है कि खिलौना पा करके बच्चे उसी में उलझ जाते हैं। इतना डूबे रहते, चाहे गेम्स खेल रहे हो, चाहे चैटिंग कर रहे हो, और क्या भूल जाते हैं? पढ़ना है भूल जाते हैं, हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, सब खूब भूल करके उस खिलौने में रम जाते। और तब माता पिता क्या करते हैं कि भाई बच्चा बहुत खेल रहा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो माता बच्चे को समझाती है, नहीं मानता है तो झापड़ भी लगा करके खिलौना छीन लेती है कि बच्चे को पढ़ने में निरत होना चाहिए। तो प्रभु की ये करुणा है। और तब लक्ष्मण जी महाराज समझ गए कि अच्छा प्रभु, ये जो क्रोध का नाटक था, ये क्रोध भी उद्देश्य पूर्वक था, उसमें भी करुणा छिपी हुई। महाराज श्री कहते एक बहुत बड़ा सूत्र यहां पर साधना का, ये छोटे छोटे प्रसंग में हमें बड़े बड़े सूत्र मिलते हैं। मानस का की कथा को पढ़ने का उद्देश्य यही है। भगवान जब क्रोध की लीला कर रहे हैं तो क्रोध तो सब व्यक्ति को आता है। मुझे यहीं पर एक देवी ने कहा, दीदी माँ क्या बताए, हमारे पतिदेव को बहुत क्रोध आता है, आप ऐसी कोई कथा सुनाएं कि वो क्रोध करना बंद कर दे। तो मैंने कहा प्रभु ने लीला में ये बहुत सुंदर संकेत किया। क्रोध आया, भगवान राम को दिखाया, और तब क्या कहा, लक्ष्मण वो दुष्ट सुग्रीव मुझे भूल गया है, मैं उसको दंडित करूंगा, उसका वध करूंगा, पर कब करूंगा, उनका कल करूंगा। महाराज श्री कहते महामंत्र मिल गया। जब क्रोध आए और क्रोध में व्यक्ति में आवेश से भर जाता है, आवेग क्रोध का आता है, उसमें व्यक्ति अपना संतुलन भूल जाता है, और तब ऐसी वाणी मुकर से निकल जाती है कि बाद में उसको घोर पश्चाताप होता है कि मैं क्या बोल गया, कैसे अपशब्द बोल गया। तो ये बहुत सुंदर साधकों के लिए संदेश है कि जब क्रोध आए तो कल पर टालिए, तत्काल क्रियान्वित
मत करे, जो भी आवेश आए कल करेंगे आज नहीं। तो कल तक वो क्रोध जो है ठंडा हो जाएगा और इतने बड़े अनर्थ से आप बच जाएंगे। समझ में आ गया? अब लक्ष्मण जी धनुष ले करके पहुंच गए किष्किंधा के उस दुष्ट सुग्रीव को दंडित करना है। भगवान का कार्य भूल गया है, पर देखा क्या कि सुग्रीव जी महाराज पहुंचे उससे पहले कार्य हो गया था। लक्ष्मण जी पहुंचे उसके पहले कार्य हो गया था। क्या कार्य हो गया था? हनुमान जी महाराज वहां सुग्रीव के निकट निवास कर रहे थे और जब मन ही मन सोच रहे हैं कि 4 महीने की अवधि व्यतीत हो गई, पर राम काज सुग्रीव विसारा, मैंने उसको मित्र बनाया। हनुमान जी महाराज हृदय में सोच रहे हैं कि बताओ, इसको मैंने मित्र बनाया और उसने प्रभु को ही भुला दिया, अब क्या करे? हनुमान जी महाराज पहुंचे महल में। सुग्रीव के महल में जाके दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो सुग्रीव ने द्वार खोले। अंतरपुर 4 महीने में पहली बार दरवाजा खोला, देखा हनुमान जी महाराज खड़े हैं। प्रणाम कर दिया उनका। महाराज आपने कष्ट किया, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमन। प्रभु आपने मुझे याद कर लिया, आप स्वयं आने का कष्ट किया, आपने बताइए कैसे आप पधारे। हनुमान जी ने कहा मैं कथा सुनाने आया हूं। अब आप देखिए, हनुमान जी महाराज के पास भी कोई शस्त्र है, गदा है। लक्ष्मण जी महाराज शस्त्र लेकर डराने के लिए वहां से चल पड़े हैं। उसके पहले प्रभु के दूत या राम दूत ने यहाँ पर कार्य शुरू किया। उन्होंने कहा मैं कथा सुनाने आया हूँ। सुग्रीव ने कहा बहुत अच्छा, आपने पहले भी बड़ी मीठी कथा सुनाई थी, भगवान राम से मेरी मित्रता कराई थी। हनुमान जी ने कहा नहीं, आज मैं दूसरी कथा सुनाने आया हूँ, मीठी कथा नहीं। देखिए ये तो आचार्य है, सब कोटि की कथा हनुमान जी महाराज से बड़ा और कौन कथावाचक हो सकता है। समाज में पहले कथाओं में एक कथा चलती थी, कड़वे प्रवचन। यहां भी जबलपुर में होते थे ना कड़वे प्रवचन, बड़ी भारी संख्या में भीड़ होती थी। तो कथा हमेशा मीठी ही नहीं होती, उसमें भी कुछ ऐसी कड़वी बातें पर मीठी पद्धति से रखी जाती है ताकि आपको कष्ट ना हो। ये केवल त्रेता युग की कथा नहीं है रामचरितमानस, ये हम सबके जीवन की कथा है, हमारी कथा है। तो सुग्रीव को स्वयं चल करके हनुमान जी कृपा कथा सुनाने के लिए आए। हनुमान जी ने कहा आज मैं नई प्रकार की कथा सुनाऊंगा। सुग्रीव ने कहा बहुत अच्छा महाराज, बताइए क्या कथा सुना रहे। और तब हनुमान जी ने सुग्रीव को बिठा करके स्मरण दिलाया, सुग्रीव याद कर लो तुम किस प्रकार से बाली के डर के मारे बन बन भटक रहे थे। पुरानी स्मृतियां हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। किसी का उपकार अगर हम पर हुआ है तो सबसे अधिक हम भूल जाते हैं पहले। तो प्रभु का उपकार, उनकी कृपा, उनकी करुणा जो सुग्रीव को प्राप्त हुई, हनुमान जी महाराज ने वो पूरी कथा सुनाई। सुग्रीव शांति पूर्वक सुन रहा है, जैसे आप लोग शांति पूर्वक बैठ करके सुन रहे हैं। और तब सारी बातें याद आ गई सुग्रीव को कि किस तरह से मित्रता हुई थी, कैसे प्रभु ने बाली का वध किया और कैसे सारा खोया हुआ संपत्ति, पत्नी जो है, साम्राज्य, पद सब मिल गया। तब धीरे से हनुमान जी ने कहा सुग्रीव जी महाराज याद कर लीजिए, जब आपने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया तब प्रभु ने आपको इतना कुछ दे दिया। अरे यार थोड़ा ध्यान दो, अगर कुछ उनके लिए कर दोगे तो पता नहीं कितना दे देंगे, ऐसे कृपालु भगवान है।
महाराज श्री कहते हैं हनुमान जी ने चारों नीतियों का प्रयोग किया है। हमारे यहां ये नीति के 4 स्तंभ है, साम दाम दंड और भेद, राजनीति के ये 4 स्तंभ है। अब हनुमान जी भी जो कथा सुना रहे हैं वो चारों नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं कि सुग्रीव भूल गया है, भगवान को भजन करना भूल गया है, कैसे स्मरण दिला दिया जाए। संतों का कार्य क्या है कि जो जीव माया में लिप्त हो गया है, जो दुखी हो रहा है, किस तरह से उसे सुख निदान भगवान से मिला लिया जाए, उनकी शरणागति प्राप्त हो जाए। ये करुणा है संतों के हृदय में। तो प्रभु ने, हनुमान जी महाराज ने पहले तो साम नीति का प्रयोग किया, फिर प्रलोभन दिया, महाराज कुछ सेवा करो उनकी। संतों की सेवा करने से क्या है, उनके हृदय में साक्षात भगवान का वास होता है। अगर प्रभु रीझ जाएंगे तो पता नहीं और कितना लुटा देंगे आप पर। दाम नीति का प्रयोग किया और धीरे से हनुमान जी ने प्रश्न पूछा, सुग्रीव जी महाराज, ये प्रभु ने आपके बड़े भाई बाली का वध किया, किससे किया था? तो हनुमान जी ने, सुग्रीव ने कहा, ये तो प्रभु धनुष बाणधारी है और प्रभु ने बाण के द्वारा बाली का वध किया था। अच्छा, तो वो बाण कहां पर गया? हनुमान जी ने पूछा सुग्रीव से धीरे से। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु के बाण तो अमोघ है, लौट लौट करके वापिस उनके तरकश में आ जाते हैं, तो ये प्रभु के पास सुरक्षित है। हनुमान जी ने कहा नहीं सुग्रीव जी महाराज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बाण प्रभु ने आपके लिए ही रखा हुआ है कि ये दुष्ट सुग्रीव अगर मेरा कार्य भूल जाएंगे तो जिस बाण से बाली का वध किया था उसी बाण से मूर्ख सुग्रीव का वध करूं। दंड नीति हनुमान जी महाराज प्रयोग कर रहे हैं। अब सुग्रीव ने जैसे ही सुना कि प्रभु के बाण की याद आ गई और मेरे लिए ऐसी घबराहट हो गई। और फिर हनुमान जी महाराज तो जब चिकित्सक है ना, मनोचिकित्सक भी है, इलाज करने के लिए जब वैद्य तत्पर होता है तो खाली मीठी औषधि नहीं, फिर वो कड़वी औषधि भी देनी पड़े, पर किस तरह से रोगी स्वस्थ हो जाए, यही वैद्य का उद्देश्य होता है। हनुमान जी ने धीरे से सुग्रीव जी से पूछा, महाराज आपका ध्यान गया कि नहीं? किस बात पर? सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि देखिए, आपको जब राजा बनाया, राज्य पद दिया प्रभु ने, तो युवराज पद आपके पुत्र को ही देना चाहिए था, पर प्रभु ने किसको युवराज बनाया? उनका बाली पुत्र अंगद को युवराज बनाया। हनुमान जी ने प्रश्न उठाया, सुग्रीव को सोचने के लिए बाध्य किया। प्रभु ने आपको राजा बनाया पर आपके बेटे को युवराज नहीं बनाया, बाली के पुत्र अंगद को युवराज बताया। इसका तात्पर्य क्या है? सुग्रीव जी आपका ध्यान गया? अब सुग्रीव के कान तो खड़े हो गए कि नहीं महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु ने जानबूझ के ये लीला की है कि अगर ये सुग्रीव राजा के रूप में अगर प्रशासन ठीक नहीं करता है तो आपका राज्य पद छीन करके अंगद को राजा बना देंगे, इसलिए उनको युवराज बनाया। देखिए, नीति परक कथा। और तब सुग्रीव के अंदर जो भय उत्पन्न हो गया, कांपने लगे कि अरे महाराज आप बताइए अब क्या करें, किस तरह से हमसे गलती बहुत बड़ी हो गई। और जब तक ये कथा का प्रभाव हुआ और सुग्रीव व्याकुल हो गया, अपनी गलती का उसे भान हो गया, लक्ष्मण जी पहुंचे धनुष बाण लिए हुए, वही उद्देश्य से सुग्रीव को डराकर प्रभु के चरणों में पहुंचाने के लिए। ये प्रभु के पार्षद
चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भरत जी हो, उद्देश्य क्या है? बुरे से बुरा व्यक्ति पर किसी तरह से भगवान के चरणों में आश्रय ले ले तो प्रभु की घोषणा है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य ते ही साधु समाना। प्रभु की ये घोषणा है और प्रभु ने करके दिखाया है। खाली हमारे नेताओं की तरह खोखली घोषणा नहीं करते प्रभु। हमारे लखन भैया ऐसे नहीं है, कृपया ये मत समझ लीजिए। उन्होंने तो ये साक्षात आप लोगों को प्रभु की सुंदर कथा, प्रभु का कीर्तन, भगवान का भजन, सुबह से शाम आपका पूरी दिनचर्या भगवतमय हो जाए, ये अवसर दिया है। सुंदर कांड से सुबह शुरू होता है। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि मैं शस्त्र ले करके जो कार्य करने आया, हनुमान जी ने उससे पहले कथा के द्वारा ही ये कार्य कर दिया। ऐसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज का उज्जवल चरित्र है। और आप कल्पना कर लीजिए, हनुमान जी महाराज का दैन्य, क्यों मैं आप लोगों से कहती, वो अमर देवता है, चिरजीवी है, आज भी हमारे मध्य में है, हमें सबको उपलब्ध है। हनुमान जी महाराज का दैन्य क्या है? वे चाहते तो स्वयं भगवान के मित्र बन जाते, पर नहीं, प्रत्येक जीव को प्रभु की दिशा में मोड़ना, मित्रता प्रभु से स्थापित करना और स्वयं दास बनकर, सेवक बनकर, दासानुदास बनकर सभी भगवान के दासों की सेवा का व्रत जिन्होंने लिया है, ऐसे आदर्श पूर्ण सद्गुरु हनुमान जी महाराज वैश्विक गुरु बन सकते हैं। पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति की कामना पूर्ति करने का संकल्प लिए हुए। तो अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, हमारे पास एक ऐसा व्यक्तित्व है हनुमान जी महाराज के रूप में। संसार के प्रत्येक व्यक्ति की कामना पूरी करने का संकल्प जिन्होंने लिया है। और देखिए हनुमान जी महाराज की विनम्रता की पराकाष्ठा। अब जिस सुग्रीव पर इतने उपकार किए, जब भूल गया तो दंडित करने के स्थान पे फिर से उनको कथा सुनाकर भगवान, ये कथा का उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम, जहां से हमारे परम पिता, एक सबसे पुराना रिश्तेदार, 84 लाख योनि में भटकते हुए इतने रिश्ते बदलते गए, पर जो सबसे पुराना रिश्तेदार है हमारा वो है भगवान। जहां से ईश्वर के अंश है हम, जहां से निकले हैं वो पुराना घर, उसी को हम भूल गए। नए नए रिश्ते बनाते हुए पुराने रिश्ते को भूलते जा रहे। और संत और सत्संग का उद्देश्य यही है कि आपको स्मरण दिलाया जाए। वो परम कृपालु प्रभु प्रतीक्षा कर रहा है आपके लौटने की, आपको हृदय से लगाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना मित्र बनाने के लिए। और हनुमान जी महाराज प्रभु के इन आदर्शों का पालन कितने सुंदर ढंग से कैसी करते हैं। अब सुग्रीव पर इतने उपकार हनुमान जी के हैं, पर व्यवहार आप देखिए, कायदे से बात तो यह है कि हनुमान जी महाराज को गुरु मानकर सुग्रीव को चरणों में प्रणाम करना चाहिए। सहमत है कि नहीं आप लोग? सब कथा सुन रहे हैं ना? सब लोग सहमत है? प्रणाम किसको करना चाहिए? बोलिए। सुग्रीव को करना चाहिए। पर मानस में वो स्वामी तुलसीदास जी ने एक स्थान पर, जब राम राज्य हो गया और सारे बंदरों को, प्रभु 6 महीने की अवधि व्यतीत हो गई और सारे बंदरों को विदा कर रहे हैं, कह रहे हैं अब गृह जाहु सखा सब। प्रभु अब 6 महीने हो गए, सारे बंदर घर बार भूल करके प्रभु के साथ दिव्य परमानंद में डूबे हुए, जैसे आप लोग कथा में तल्लीन हो गए। प्रभु को चिंता हो गई कि भाई ये लोग अपने घरों को वापस जाए, मैं भी आपको भेजूंगी पर अभी नहीं।
अभी शांति से सुन लीजिए, पहले प्रभु ने क्या संदेश दिया है। अब गृह जाऊ सखा सब भजऊ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करऊ अति प्रेम। सबको विदा करने लगे प्रभु। अब हनुमान जी महाराज भी वहीं उपस्थित थे। सब बंदरों को प्रभु विदा कर रहे, पर हनुमान जी महाराज को कौन विदा करे। प्रभु ने सबकी ओर देखा, सबसे पहले मातेश्वरी श्री किशोरी जी की ओर देखा, और तब मैंने कहा ना, ये सारे मानस के अंतर्भाव है, मानस में नहीं मिलेंगे। तो परम पूज्य महाराज श्री प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हुए इस लीला में सम्मिलित हुए। श्री किशोरी जी ने कहा, भगवान क्या कोई माँ अपने बेटे को घर से निकाल सकती है, विदा कर सकती है? मेरे लिए संभव नहीं है। भरत जी, लक्ष्मण जी, सबको कहा, सब ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। हनुमान जी को विदा करना हमारे लिए संभव नहीं, हम तो सब ऋणी हैं। और भगवान श्री राम ने भी स्वीकार किया कि हनुमान, तुमने तो मुझे ऋणिया बना दिया, तुमने अपनी लीला के द्वारा। अब हनुमान जी को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पर हनुमान जी सबके साथ चुपचाप महल से निकल करके बाहर चले गए। और जब सबको, बंदरों को वस्त्र अलंकार मूल्यवान आभूषण पहना के तिलक करके सब एक एक को विदा करने लगे, सब चले गए, तो फिर प्रभु चुपचाप लौट आए। अब देखा, गोस्वामी जी के पास तो वो यंत्र है, देख रहे हैं, जैसा ये कैमरा है, सारी लीला का प्रत्यक्ष दर्शन गोस्वामी जी ने किया। देखा हनुमान जी महाराज बाहर अकेले खड़े हैं, भगवान और उनके पंचायतन सब, भरत जी, लक्ष्मण जी, किशोरी जी, सब वापस महल में लौट गए। और तब देखा हनुमान जी बाहर खड़े होकर के अनुनय विनय कर रहे हैं। और क्या हुआ, अचानक तुलसीदास जी ने देखा कि हनुमान जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। किसके चरणों पे? राम के चरणों पे नहीं, सुग्रीव के चरणों में लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। ये आदर्श गुरुत्व का दर्शन हमारे सनातन धर्म में ही मिल सकता है, जहां शिष्य गुरु के चरणों में नहीं, गुरु होकर के भी हनुमान जी सुग्रीव के चरणों में प्रणाम करके दोनों चरण कस के पकड़ करके मना रहे हैं। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय की नेऊ हनुमान। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी से निवेदन कर रहे हैं, क्या? उनका दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखियो देवा। ये हनुमान जी महाराज जैसे पात्र जब होते हैं राम के साथ, तब राम राज्य होता है। ऐसी निष्ठा, ऐसा समर्पण अपने स्वामी के प्रति हनुमान जी सुग्रीव के चरणों में गिड़गिड़ा करके दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज अगर आप अनुमति दे, क्योंकि उनकी सानिध्य में रहते थे हनुमान जी। भगवान राम से नहीं मांगी है याचना, सुग्रीव के चरणों में हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, दिन 10 करी, अगर आप कृपा करें, बस 10 दिन तक प्रभु की सेवा करके फिर से आपकी सेवा में आ जाऊंगा, अगर आप कृपा करें। और तब सुग्रीव, अंगद, सबको अनुभव हो गया कि कितना निरभिमानी व्यक्तित्व है हनुमान जी महाराज का। लेश मात्र भी अहंकार नहीं, जहां सुग्रीव के चरणों में गिर सकता है, ऐसा विनम्रता की मूर्ति। धन्य हो गए। और तब यही सुग्रीव के मुख से निकला, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवो जाई कृपागारा। आप पुण्य के पुंज है हनुमान जी। किसी ने हमारे गुरुदेव से पूछा, 10 दिन की अनुमति मांगी थी हनुमान जी महाराज ने, क्या आज तक समाप्त नहीं हुई क्या?
महाराज जी ने कहा ये हमारे आपके 10 दिन नहीं थे, ये महाकाल के 10 दिन, उसकी गिनती आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी भी हनुमान जी प्रभु के चरणों में सेवा करते हुए और सारे संसार की सेवा, सभी जीव मात्र की सेवा में तत्पर है। अब आप कल्पना कीजिए, हनुमान जी जब प्रणाम कर रहे हैं तो कुछ लोग सिद्धांतवादी आ करके प्रश्न किया, क्या ये उचित है? व्यवहार में तो बड़े व्यक्ति के चरणों में छोटे व्यक्ति प्रणाम करते हैं, यही होता है कि नहीं? जबलपुर में यही होता है ना, सब जगह यही होता है। जहां बड़ा होता है तो छोटा विनम्रता से उनका आशीर्वाद लेता है, उनके चरणों में प्रणाम करता। हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा कि ये उलट कैसे गई, यहाँ मर्यादा का पालन तो नहीं हुआ कि छोटा बड़े के चरणों में प्रणाम करे, पर यहाँ हनुमान जी अतुलित वर्धामम सकल गुण निधानम, वो सुग्रीव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये क्या उचित है क्या सिद्धांत के अनुसार? और तब देखिए हमारे गुरुदेव सबसे बातचीत कर लेते थे। श्री हनुमान जी महाराज के पास पहुंच गए और महाराज श्री ने हनुमान जी से पूछ दिया, प्रभु ये संसार वालों के मन में जिज्ञासा है कि सुग्रीव की कोई तुलना ही आपसे नहीं हो सकती है किसी भी तरह से, आप उनके चरणों में प्रणाम कैसे कर रहे हैं? प्रणाम तो छोटा ही बड़े को करता है, आप तो हर तरह से बड़े। महाराज श्री ने जब हनुमान जी महाराज से पूछ लिया, जो उत्तर दिया हनुमान जी ने इतना मीठा, वो भी हमारे गुरुदेव ही सुन पाए और कोई नहीं समझ सका, सुन सका। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है। सुंदर कांड की सुंदरता, हनुमत चरित्र नाम के भक्तों का हृदय, इतना सुंदर 100 ग्रंथ है, आप अवश्य पढ़े। इतने दिव्य भाव, सब मानस के अंतर्भाव उसमें भरे पड़े। हनुमान जी ने कहा महाराज जी से कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रणाम तो छोटा ही बड़े को करता है, और इसीलिए तो मैंने भी सुग्रीव को प्रणाम किया, क्योंकि सुग्रीव मुझसे हर तरह से बड़ा है। देखिए ये संत का दृष्टिकोण, भगवंत का दृष्टिकोण, संत का दृष्टिकोण है। हनुमान जी कह रहे सुग्रीव हर तरह से मुझे बड़ा है। कैसे बड़ा है? महाराज जी ने पूछा। जानना चाहते हैं आप लोग? जानना चाहते हैं कि नहीं? हनुमान जी से हमें सीखना क्या है? खाली माथे पे केशर चंदन लगाकर हनुमान जी के भक्त दिखाना नहीं है, खाली व्रत करना नहीं है, हनुमान जी की मानना है, हनुमान जी को ही नहीं मानना। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव मुझसे हर तरह से बड़ा है। इतना विषय परायण जीव में भी हनुमान जी ने क्या विशेषता खोज निकाली। ये कला हमें रामचरितमानस से सीखना है। अगर हमने ये सीख लिया तो समाज में झगड़े समाप्त ही हो जाएंगे, क्योंकि अधिकांश झगड़े मैं के झगड़े होते हैं, अहंकार के झगड़े, मैं बड़ा, मेरा अधिकार। हर व्यक्ति अपने में ही विशेषता और दूसरे में कमी देखता है, पर संत और भगवान की कथा हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरे में दोष दर्शन नहीं, गुण दर्शन करना चाहिए, और अपने में दोष दर्शन करना चाहिए, गुण दर्शन नहीं करना। समझ में आ गया आप सबको? क्या गुण दिखाई दे रहे हनुमान जी को सुग्रीव में? हनुमान जी ने कहा महाराज जी से, देखिए सुग्रीव कौन है? महाराज जी ने कहा ये भगवान का मित्र है। हनुमान जी ने कहा मैं जो हूं वो भगवान का दास हूं, और इसलिए मित्र का पद दास से बड़ा पद होता है। सुग्रीव बड़े हैं, मैं छोटा हूं। तालियां बड़ी कमजोर है, थक गए क्या? अगर आप किसी में गुण देखना चाहते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करें हमें भी वो दृष्टि दे। जीवन में आनंद और शांति भर जाएगी। संत की दृष्टि यह है, हर तरह से सुग्रीव मुझसे बड़ा है।
हनुमान जी कह रहे। और फिर महाराज जी से कहा कि देखो, मैंने ही ये सुग्रीव को भगवान का मित्र बनाया था, मैंने ही अनुशंसा की थी, प्रभु को अनुरोध किया था, और 4 महीने व्यतीत हो गए, सुग्रीव भूल गया भगवान को, अपने मित्र को, सखा को भूल गया। और तब क्या हुआ, 4 महीने जब हो गए तब प्रभु को याद आया। किसकी याद आई? हनुमान जी ने कहा कायदे से तो प्रभु को मेरी याद आनी चाहिए थी, कहाँ है वो दुष्ट हनुमान, बुलाओ। उसने सुग्रीव से मित्रता करवाई थी, कहाँ गया, कहाँ भूल गया, उसको बुलाओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु को मेरी याद नहीं आई, प्रभु को अपने सखा सुग्रीव की याद आई, तो इसका मतलब बड़ा कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी से ही किसी ने पूछा। भक्ति शास्त्र में माना यही गया कि भगवान का भजन अकेले नहीं करना चाहिए, भगवान के भक्त के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। अब भगवान के भक्त तो इतने हैं, लाखों की संख्या में। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि किस भक्त को याद किया जाए, और तब एक महामंत्र तुलसीदास जी ने दिया। क्या? उनका सब ही कहावत राम के और सब ही राम के आस। सब लोग यही कह रहे, मैं राम का हूं, मैं राम का दास हूं। जितने भी है सब कह मैं राम का हूं, मैं उनका भक्त हूं। पर बड़ा कौन है? उनका राम कहे जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। राम अगर कहे कि ये मेरा है, वो ही सबसे बड़ा भक्त है। हम तो कहते ही रहते हम राम के हैं, पर राम भी तो कहे कि ये मेरा है। और इसलिए हनुमान जी ने कहा प्रभु ने मुझे याद नहीं किया, सुग्रीव की याद आई, तो सुग्रीव ही बड़ा है, इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। तो ये प्रभु के पार्षदों ने प्रभु के चिंतन को, आदर्शों को, सिद्धांतों को समझा और उसका अनुपालन समाज में किया। चाहे श्री हनुमान जी महाराज हो, चाहे भरत जी महाराज हो। तो हम लोग अगर चाहते हैं आज भी राम राज्य हमारे घर में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे मोहल्ले में, हमारे राष्ट्र में हो, तो अवश्य हो सकता है। पर अगर हम राम के पदचिन्हों पर चलेंगे, प्रभु के ये पार्षदों ने किस तरह से प्रभु की नीतियों का अनुपालन किया। कथा में अभी केवल 3 दिन बचे हैं, और आज आप लोगों की ये विशाल संख्या यहाँ देख करके मुझे लगता है कि हमारे आयोजक, हमारे लखन भैया तो जरूर चिंता कर रहे होंगे। पर पहले से ही उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि इतनी बड़ी बड़ी LED लगा दी है, हॉल भी बड़े बड़े हैं, कि निकटता से आप लोग सब कथा का रसास्वादन करें। और इसलिए सभी संस्कारदानी के ननिहाल वासी मेरे जबलपुर के प्रिय भक्तों से मैं कहूँगी, कथा तो बहुत अधिक बढ़ाई जा सकती है। मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया, क्योंकि आप लोग सबको घर जाके अपना भोजन पानी की व्यवस्था भी करनी है। और इसलिए आपको निमंत्रण दे रही हूँ कि कल कथा ठीक 6 बजे प्रारंभ होगी। आप लोग स्वयं ही नहीं आएंगे, पर प्रत्येक श्रोता यहाँ जो उपस्थित है उनसे प्रार्थना है, अगर आपको कथा में रस मिला हो, कुछ ज्ञान मिला हो, तो अपने साथ 10-10 श्रोता और लेकर के आए, कि हमारे लगन भैया की सारी व्यवस्था कम पड़ जाए। पूरे विश्व में भले सुने, पर जबलपुर वासी प्रत्यक्ष कथा सुन करके आनंदित हो जाए। तो आप सबको मैं निमंत्रण दे रही हूँ। गृह कार्य नाना जंजाला, वो तो जीवन भर चलता रहेगा, खाना पीना व्यापार धंधा। पर ये अवसर बिनु हरि कृपा सत्संग का, बड़े भाग पाइए सत्संगा। ये अवसर जो मिला हुआ है उसका पूर्ण लाभ ले ले। अयोध्या से हमारे प्रभु पधारे हैं। रोज प्रातः काल अनुष्ठान होता है, बहुत सुंदर कांड का सस्वर पाठ होता है, प्रार्थना आरती मंगल होता है। उसमें भी आप सब लोग आमंत्रित हैं।
प्रातःकाल 10 बजे से सुंदरकांड में आप सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ जो भजन का कार्यक्रम होता है उसका भी आप लाभ ले और कथा श्रवण करके अपने जीवन को समुन्नत बनाएं। अभी रामायण जी की आरती होगी, आरती में अवश्य सम्मिलित होकर प्रसाद लेके ही यहाँ से प्रस्थान करें। और प्रसाद तो सब कुछ है, वाणी का भी प्रसाद आपको कानों से मिल रहा है, नेत्रों से भी प्रसाद मिल रहा है, महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है, वह प्रसादित चिंतन ग्रंथ भी उपलब्ध है। और भोजन रूपी जो है प्रसाद, जिह्वा के लिए भी प्रसाद का वितरण हो रहा है। तो अपने जीवन को प्रसादित करने का अवसर है। तो आयोजक परिवार के प्रति बार बार मंगल कामना आप लोग सब करतल ध्वनि के द्वारा हमारे लखन भैया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। और इस कृत संकल्प के साथ के प्रत्येक श्रोता अपने साथ कल और 10-10 श्रोता लेकर के आएंगे। भगवान के नाम का जय घोष सब हाथ उठा करके करेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। अरे जयकार ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि राम भक्तों की भीड़ है, संस्कार दानी के भक्तों की जयकार अलग ही होनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राधा रानी की जय। गजानन गणेश जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भारत माता की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य दीदी जी महाराज की